Welcome back students. Let's continue our tutorial series on the chapter trigonometric functions. It is chapter number 3 of your NCERT textbook, and in this lesson we are going to cover exercise 3.2. So इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा आप उसको अच्छे से देखें। उसमें एक मेथड बताया गया है क्वाड्रेंट मेथड, जिसमें बताया गया है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक लॉजिक आपको बताया था, दैट वाज आप लिखेंगे ए एस टी सी, ये लिख लेंगे आप ए एस टी सी। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन एंड उसका रिवर्स कोसेक पॉजिटिव, टी मीन्स टेन उसका रिवर्स कोट पॉजिटिव, और C मीन्स cos और उसका रिवर्स sec पॉजिटिव। तो चार यहाँ पर आपने लेटर लिखे हैं और चार ही आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं, तो उससे आप इसको कोरिलेट करेंगे। आई विल टेल कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको फाइंड करने हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो 5 रह गए, क्योंकि एक तो आपको दिया है ना, एक दिया आपको cos x is -1/2, रेस्ट 5 आपको फाइंड करने हैं। तो cos x दिया है -1/2, cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 1/2 दिया है आपको, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दिया है, लेकिन ये नेगेटिव लगा दिया। अब आप कहेंगे सर 10th क्लास में तो ऐसा नेगेटिव नहीं था ना, कोई बात नहीं, क्योंकि 10th क्लास में हम एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे थे, बट अब यहाँ पर हम पूरे सर्कल के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसने मेंशन किया कि x कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ऑफ कोर्स थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव होता है, तो cos तो नेगेटिव होगा वहां पर, तो ये नेगेटिव उसके आगे लगा दिया ड्यू टू दैट क्वाड्रेंट ओनली। अब रेस्ट 5 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे cos, और आप जो 10th क्लास से देखते आ रहे हैं चीजों को, कि आप क्या करते थे कि बस साइन और cos पता लग जाए, बाकी आप सब पता कर सकते हो। ये था ना कि साइन cos पता लगे, बाकी सब आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप ऐसे करेंगे, cos दिया है, साइन निकाल लेते हैं। कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है, sin square x plus cos square x equal to 1। वेरी गुड। सो एक आइडेंटिटी थी बच्चों हमारे पास, sin square x plus cos square x equal to 1। तो we will use that। जैसे इस क्वेश्चन में 10 दिया है, तो 10 की आइडेंटिटी जिससे बनती है आप उसको यूज करेंगे इसके अंदर। तो sin निकालना है आपको, sin square x is 1 minus cos square x। So you will write 1 minus -1/2 होल स्क्वायर, 1 minus 1/4 मतलब 3/4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर। अब साइन x की वैल्यू निकालेंगे आप, तो इधर स्क्वायर है, उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/4। बट आप ऐसा तो 10th क्लास में करते थे, क्योंकि हम वहां पर सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ रहे थे। अब बच्चों यहाँ पर हम कंप्लीट सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो यू नीड टू यूज प्लस माइनस। तो प्लस माइनस लगाना है, तो प्लस माइनस √3/2। तो दो वैल्यू आ गई आपकी, एक प्लस √3/2, एक माइनस √3/2। कौन सी लेनी है? दोनों तो ले नहीं सकते, दोनों तो नहीं ले सकते, एक ही लेनी है। तो यू विल यूज ओनली वन वैल्यू by using your quadrant concept। quadrant, so quadrant x is in third quadrant and third में तो t है, t मतलब 10 है, तो sin तो नहीं है ना थर्ड में, sin तो आपका सेकंड में है या फर्स्ट में है। तो लिखेंगे आप since x lies in third quadrant so sin x is -√3/2। तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो साइन नेगेटिव √3/2, cos आपका -1/2। रेस्ट यू कैन फाइंड क्या, 10 इज साइन बाय cos, तो -√3/2 डिवाइड बाय -1/2, नेगेटिव कैंसिल, 2 कैंसिल, आंसर इज √3। तो देखिए पॉजिटिव हो गया ना, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, यू कैन वेरीफाई। बाकी तो आप आराम से निकाल लेंगे, cosec 1/sin, sec 1/cos, cot 1/10, तो 1/√3। ऐसे बच्चों आपके पास ऐसे आपको 2, 3, 4 और 5, तो मैं 5 नंबर और थोड़ा करा देता हूं आपको, क्योंकि यहां पर आपको 10 दिया है।
ठीक है। सो 2 3 4 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, वहां पर सिर्फ आपको आइडेंटिटी पे फोकस करना है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 10 है, तो आप देखेंगे कि जब आपको 10 गिवन होगा तो 10 से आप क्या आराम से फाइंड कर सकते हो आइडेंटिटी यूज करके। तो 10 का रिलेशन किससे होता था? sec से होता था। तो क्या रिलेशन था बच्चों? sec स्क्वायर x इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x। पढ़ रखा आपने 10th क्लास में, ठीक है, तो वही चीज यूज करेंगे। इट इज 1 प्लस 25 by 144, so it is 169 by 144। तो अगर आप लिखेंगे sec x तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा और रूट करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस 13 by 12, दिस इज योर sec x एंड वेयर इज योर x? सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों s। अब s का मतलब sec नहीं है, s का मतलब बेसिक साइन वाला है। तो s मींस साइन, साइन इज पॉजिटिव, तो sec is negative। So since x is in second quadrant, your sec x is negative 13 by 12। तो sec निकल गया, आपका 10 आ गया। अब sec से आप क्या कर सकते हैं फाइंड? cos फाइंड कर सकते हैं, negative 12 by 13 रिवर्स कर देंगे। 10 से क्या कर सकते हैं? cot निकाल सकते हैं, minus 12 by 5। अब आपको साइन फाइंड करना है, ठीक है। तो कोस है आपके पास, तो कोस से आप आइडेंटिटी यूज करके साइन भी निकाल सकते हैं, और देखना साइन जरूर पॉजिटिव आएगा आपका। तो लेकिन उस आइडेंटिटी के बिना भी आप कोस से इनसे साइन बना सकते हैं। तो आप देखें, अगर आप कोस की और 10 की मल्टीप्लाई करते थे ना 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन कि कोस की और अगर 10 की मल्टीप्लाई करते हैं हम, 10 क्या होता है? साइन बाई कोस, तो कोस से कोस कैंसिल, क्या बचेगा? साइन तो बचेगा आपके पास। तो कोस कितना है? -12 by 13, और 10 कितना है? -5 by 12। तो ये कैंसिल हुआ, तो साइन, क्योंकि ये साइन होता है आपका 5 by 13, और जैसे ये होगा तो कोसेक भी हो जाएगा 13 by 5। तो दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने आपके लिए, ट्राई कर लेना। कोई डिफिकल्टी है यू कैन शेयर विद मी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करनी है फॉर देयर एंगल्स, राइट। तो आप देखेंगे आपने तो जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वो तो 0 to 90 तक सोल्व किए थे 10th क्लास में। अब एकदम से कितनी बड़ी वैल्यू आ गई? sin 765, वेरी ह्यूज ना, 1410। ये पाई में लिखे मैंने 2 प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई, घबराने की जरूरत नहीं है। जब टाइम हम देखते हैं ना घड़ी में टाइम, ठीक है, तो क्या होता है? पहले स्टार्ट होता है 12 बजे से, है ना, घूम के फिर 12 बजते हैं, उसके बाद फिर वापस वही 1 बजता है, 2 बजता है, फिर घूम के वापस वही होता है। मतलब पीरियोडिक फंक्शन क्या है? 12 o'clock इज द पीरियोडिक फंक्शन। आफ्टर दैट एवरीथिंग इज रिपीटेड, और 24 आवर्स वाला सिस्टम है, तो 24 के बाद फिर से वही 1 से आना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी कि जो आपका सर्कुलेशन है, जो पीरियोडिक है फंक्शन, मैंने आपको बताया था इन माय इससे पहले वाले वीडियो लेसन में कि 2 पाई के बाद 360 के बाद वापस वही वैल्यू रिपीट हो जाती हैं। बस आपको ढूंढनी है कि वो कौन सी वैल्यू होगी। तो जो sin 765 है, if I say it is equal to sin 45 डिग्री, ये sin 45 है एक्चुअली, ठीक है ना। तो कैसे है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन द लास्ट क्लास मैंने आपको एक फ्रेज दिया था, आफ्टर या एड शुगर टू कॉफी, एक फ्रेज दिया था ना, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एक फ्रेज दिया था मैंने। तो उसको यूज करते हैं यहाँ पर, और इस क्वाड्रेंट को थोड़ा समझते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर है 0, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे आप एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आएगा आपका 90 डिग्री, जिसको हम कहते हैं पाई बाय 2। यहाँ पर आपको होगा पाई, और यहाँ पर होगा 3 पाई बाय 2, एंड इफ यू मूव हियर देन यू विल गेट 2 पाई, राइट। और फिर से वापस ऐसे घूमते रहेंगे। तो इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो जब इसमें ऐसे मूव करोगे तो आगे शिफ्ट होते जाओगे। मतलब अगर मैं कहूंगा π/2 प्लस थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल, 90 से छोटा है, तो π/2 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इफ आई से π प्लस थीटा, third quadrant. If I say 3π/2 plus theta, fourth quadrant. If I say 2π plus theta, again in first quadrant. If I say 2π minus theta, 2π minus theta, वापस माइनस करेंगे तो नीचे क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्योंकि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब जब हम नीचे जाएंगे तो अब ये बोलना कि सर इसमें से माइनस करके यहाँ भी तो पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते क्योंकि थीटा एक्यूट है, 90 से कम माइनस करना है, तो यहीं पर रहेंगे। या फिर 3π/2 माइनस करेंगे तो यहाँ रहेंगे, याद रखना ऐसा। और मैंने क्या कहा था आपको कि जब आप ये कोई भी फंक्शन ऐसे सोल्व करेंगे, sin 2nπ प्लस थीटा या x, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू sin x, वो वैल्यू वही आ जाएगी क्योंकि आपने लिया 2nπ, मतलब n अगर 1 है तो 2π, 2 है तो 4π, 3 है तो 6π, मतलब आप बार बार यहीं पर रहेंगे। बस अब ये देखना आपको कि ये अगर ये प्लस है तो फर्स्ट में गया, हाँ अगर ये माइनस होता sin 2nπ माइनस x, तो ये बच्चों फोर्थ में आ जाता, फोर्थ में। और फोर्थ में तो हमने अभी लिखा था ASTC, कोस पॉजिटिव होता है तो साइन वहां पर नेगेटिव रहेगा, तो साइन बट उसके आगे आ जाएगा सिंबल नेगेटिव। बस ये बात आपको याद रखनी है। मतलब जब आप ये 2nπ पे चेंज करेंगे अपने एंगल को, तो दे रिमेन सेम, साइन रिमेन साइन, साइन रिमेन साइन। बस आप अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आप थोड़ा देखेंगे उसे कि वो क्या आएगा। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन मैं लिख देता हूं, यहाँ लिख ले आप ASTC। बस आपको ध्यान रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में हैं हम और कहां पर वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी। तो नॉर्मली जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे वैल्यू या तो यहाँ रहेंगे या यहाँ रहेंगे, क्योंकि मैं सबको 2nπ में चेंज करने वाला हूं, और प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, माइनस करेंगे तो नीचे आएंगे। लेट्स हैव अ लुक हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन। अपने पास है 765 डिग्री, तो पहले क्या करें आप, इस 765 जो है ना इसका पाई में चेंज कर लेते हैं, मतलब रेडियन बना लेते हैं। तो 765 इंटू पाई बाई 180 कर लिया, ठीक है, आसान है ना। तो इसे कैंसिल करते हैं 5 पे, 36, 5 1 जा 5, 5 25, 5 3 सर। अभी आगे कैंसिल होगा, 9 4 जा और 17, मतलब ये वैल्यू बनी बच्चों sin 17π/4, 17π/4 बन गया। अब इसे आपको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में 2nπ की फॉर्म में। तो 2nπ की फॉर्म में लाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड सुन लीजिए आप। जो ऊपर जो न्यूमरेटर में 17π है, दिख रहा है ना, न्यूमरेटर में जो 17π है उसके दो पार्ट कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। करने कुछ भी कर सकते हैं, 16 + 1, 15 + 2, 14 + 3 कर सकते हैं ना ऐसे, लेकिन इस तरह से करना है कि 17 के बिल्कुल क्लोज हो और डिनोमिनेटर से कंप्लीटली कैंसिल हो जाए। अब बताओ मुझे, 16 + 1 हो जाएगा, तो अब लिखेंगे इसे sin 16π/4 + π/4। Now it is sin 4π + π/4, है ना, sin 4π + π/4। तो 4π का मतलब यही तो हुआ ना, 2nπ वाला इनकी जगह 2 हो गया, तो sin 4π + x इज sin x। प्लस कर रहे हो ना इसमें, यहां पर अगर प्लस है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, ऑल पॉजिटिव। यहां पर माइनस कर रहे हैं तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, वो डिपेंड करता है कौन, कोस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको बच्चे अक्सर थोड़ा पूछते हैं स्टार्टिंग में कि मैं अब इसको लिखने वाला हूं sin π/4। अब बच्चा बोलता है कि सर 4π कहां गया, तो बता तो रहा हूं बच्चों कि जब हम घड़ी में जब हमारे 12 बजने के बाद क्या बजता है, 1, फिर 2, फिर 3, तो कभी तुमने सुना है किसी को कि व्हाट इज द टाइम, तो इट्स 15 o'clock, नहीं सुना ना कभी, क्या बोलते हैं, इट्स 3 o'clock, एग्जैक्ट टाइम बोलते हैं ना। तो जो 12+ है ना उसको भूल जाते हैं। तो ये 4π सिर्फ बताने के लिए है कि हम कहां पर हैं, किस क्वाड्रेंट में हैं, दैट्स इट। सो sin π/4 की वैल्यू मतलब 45 की वैल्यू, दैट इज 1/√2। तो इस पे ज्यादा फोकस ना करके अपनी वैल्यू पे फोकस करें। ये सिर्फ आपको क्वाड्रेंट बताएगा कि वेयर यू आर,
in first or in fourth. Coming to next question, 1410, 1410, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेडियन बना लेंगे, बनाइए जल्दी से। तो इसको कैंसिल करते हैं, पहले 0 6 3 जा सॉरी 3 6 18 और ये 47। और इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू कि जो नेगेटिव है ये आपका कोस और सेक का ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव बाहर आएगा और ये बनेगा 47 पाई बाई 6। नाउ स्प्लिट 47 इन टू पार्ट्स, और इस तरह से होना चाहिए कि आप 47 के आसपास हो बिल्कुल। तो 42 प्लस 5 कर सकते हैं, 42 प्लस 5, 42 से इसको डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। लेकिन 42 जो है थोड़ा दूर हो गया, इसके आसपास कौन है, 48 है। तो आप इसे लिखेंगे माइनस कोसेक 48 पाई बाई 6, माइनस कर देंगे इस पर, तो इट इज 8, तो नेगेटिव कोसेक 8 पाई माइनस पाई बाई 6, 8 पाई माइनस पाई बाई 6। तो मतलब ये वही तो हुआ बच्चों, फिर से 2n मतलब 2 into 4, मतलब यही फॉर्म बन रही है, लेकिन इस बार नेगेटिव कर रहे हो, नेगेटिव माइनस कर रहे हो, माइनस पाई बाई 6। तो जब आप माइनस करेंगे, मैंने बताया था माइनस करोगे तो कहां पर मूव करोगे, वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक ASTC, सी का मतलब कोसेक नहीं है, सी का मतलब कोस है, तो सी का मतलब कोस, तो ये कोसेक है, तो कोसेक होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑलरेडी दिया है, तो एक नेगेटिव और लगा देंगे। और ये ना आपको पता ही है कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, साइन 30 1/2 का उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी पाई की टर्म्स में है, तो इट इज माइनस साइन 11 पाई बाई 3, साइन में नेगेटिव बाहर आएगा, फिर चेंज कर लीजिए तो आप कर सकते हैं साइन 12 पाई माइनस पाई बाई 3, देन इट इज माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, फिर से 4 पाई, हमेशा ऑलवेज यही फॉर्म आ रही है, तो प्लस किया माइनस की, तो माइनस की आ रही है, साइन नेगेटिव, नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन 60 हो गया, इसे कहते हैं 63/2। नेक्स्ट कोड, फिर से नेगेटिव बाहर आ गया आपका कोड, ये माइनस 15 पाई दिया है आपको, तो 15 पाई के लिए आप क्या करेंगे, 16 पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब आपको जो वैल्यू है उसके बिल्कुल नियरेस्ट पहुंचना है, और इस तरह से पहुंचना है कि वो डिनोमिनेटर से परफेक्टली डिविजिबल हो। दैट इज 4 माइनस कोड 4 पाई माइनस पाई बाई 4, और 4 पाई माइनस पाई बाई 4 को देखेंगे तो ये फिर नेगेटिव वाली सिचुएशन है, तो ASTC, सी मतलब cos, तो cot होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव cot पाई बाई 4, ये कैंसिल, cot पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 3.2। तो आप इसमें दो चीजें आपने पढ़ी अच्छे से, पहला कि अगर एक फंक्शन हो और रिमेनिंग फाइंड करने हो यूजिंग क्वाड्रेंट अप्रोच, बड़े आराम से निकाल सकते हो। सेकंड कि कोई भी कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो आपके पास, कितना बड़ा एंगल क्यों ना हो, फॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल डिराइव आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कृपया प्लीज उसे अच्छे से देखें, क्योंकि दैट इज द बेसिक और दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो लेसन, टिल देन गुड बाय।